ओके कितने बज गए? 11:10। ओके, सो फर्स्ट स्टोरी, सो टुडेज फर्स्ट स्टोरी ये ना ये पाकिस्तान से एक नरेशन है एंड दिस इज फ्रॉम यूट्यूब, यू नो, सो द क्रेडिट गोज टू द यूट्यूब चैनल, चैनल कॉल्ड सैम स्टोरीज। उसकी चैनल से यू नो आई हैव टेकन दिस स्टोरीज. So this was narrated by a woman in Pakistan and ये उस जमाने की कहानी है जब इंडिया एंड पाकिस्तान वाज वन, यू नो, अखंड भारत जिसे कहते हैं ना, तब की कहानी है. सो लॉन्ग बैक बहुत पुराने ज़माने में जब ब्रिटिशर्स यहाँ होते थे, ये उस टाइम की कहानी है. एक आर्मी कैंट की कहानी है, आर्मी स्थित बरेली के पास. सो तब की कहानी है 1941-42. इट्स अ ट्रू स्टोरी. इसके क्रेडेंशियल्स भी है. तब क्या होता था ना कि ब्रिटिश आर्मी में आपको मालूम है कि बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स होते थे. यू नो, तभी इंडिया पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो ऑल सोल्जर्स फ्रॉम ऑल रिलीजन, सारे रिलीजन के धर्म के सोल्जर्स होते थे और बहुत कम ऑफिसर्स होते थे. इंडियन ओरिजिन के बहुत कम ऑफिसर्स होते थे, राइट. ब्रिटिश के ऑफिसर्स होते थे जो ऐसे लाल कपड़े में टोपी टापी पहन के, दैट रेड वन ना, आपने अगर देखा होगा पिक्चरों में, फोटोज में. सो ये जो दो ऑफिसर्स थे, एक का नाम था कैप्टन नबी मोहम्मद एंड दूसरा था एक कैप्टन रामलाल. सो दे बोथ वेर कैप्टन्स इन द ब्रिटिश आर्मी. यू नो, द वर्ल्ड वार वगैरह खत्म हुआ था एंड कुछ ऑफिसर्स थे ब्रिटिश, एंड ऑलवेज जो सीनियर रैंक के ऑफिसर्स थे वो ब्रिटिश वाले ही होते थे, ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर्स होते. तो इनका पोस्टिंग बरेली के पास एक कैंट में हुआ. सो कैंट, मैंने इसे कैंट मतलब जो होता है ना, छावनी जिसे बोलते हैं, आर्मी की यूनिट होती है ना, वहाँ पर उसको कैंट बोलते हैं. सो ये दोनों की पोस्टिंग वहाँ पर आई बरेली से कुछ दूर. तो एवरीडे के जैसे, एवरीडे क्या होता है कि यू नो मॉर्निंग ड्यूटीज़ वगैरह होने के बाद ये लोग रात को आ जाते थे थक के, और ऑफिसर्स होने से कैसे खुद का अलग अलग कमरा होता था. यू नो, दे वेर ऑफ कैप्टन रैंक, तो उनका अलग अलग इंडिपेंडेंट कमरे होते थे या बंगलो होते थे. सिंगल ऑफिसर्स थे, शादी नहीं हुई थी, तो अलग अलग सिंगल ऑफिसर्स एकोमोडेशन जैसे हमको मिलता है व्हेन वी जॉइन द आर्मी नेवी एयरफोर्स. बस सब कुछ ठीक ही चल रहा था उन दोनों का. तब वो कैंट में कुछ गड़बड़ होना चालू हुआ. वो जो कैंट है जहाँ वो रहते थे, वहाँ कुछ तो अजीबो गरीब हरकतें होने लगी. यू नो, एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी. हाँ, अजीबो गरीब हरकतें होने लग गई रात को. पता नहीं है 2 बजे के बाद ही क्यों ये होता है. 2 o'clock इन द पैरानॉर्मल वर्ल्ड दे से कि टाइम फ्रॉम 2 to 3:30 इज अ वेरी डेंजरस टाइम. 2 और 2:30 के बीच, 2 और 3:30 के बीच का जो टाइम होता है ना, इसमें सब निकलते हैं बाहर. यू नो, भूत चुड़ैल विड़ैल जो भी है, इसमें नाचते हैं लोग. तो अगर बाई चांस आपकी आंखें कभी 2 और 3:30 के बजे खुली तो संभालना. यू नो, आसपास के लोगों को देखना. 2 और 2:30 के बीच में बहुत कुछ चलता है. मतलब बहुत कुछ चलता है मतलब भूतों का बहुत कुछ चलता है. ज़्यादा इमेजिन मत करो. तो काफ़ी दिन तक कुछ नहीं हुआ, सब कुछ शांत. एक दिन जो कैप्टन नबी मोहम्मद थे, ये सो रहे थे रात को. आई मीन 2 o'clock. आई एम टॉकिंग अबाउट 1940s, 1943, 1944, वो ज़माने में. और एकदम कैंट जो एरिया होता है, तभी जो कैंटोनमेंट एरिया होती है, एकदम यू नो डार्क एंड पिच डार्क जंगलों में होती थी. यू नो, प्रॉपर आर्मी कैंटोनमेंट. करीब रात को 2 बजे इनके दरवाजे पर ना ऐसे ठक ठक होता है. जो कैप्टन नबी बोलकर उनके दरवाजे पे रात को 2 बजे ठक ठक होता है. जब ये आंख खोल के देखता है अपनी घड़ी में, ऐसे जो भी घड़ी होगा तभी उसमें देखता है कि रात को 2 बजा अभी, है ना. तो 2 बजे, अब इसको डर तो नहीं लगता है बिकॉज फौजी आदमी है, ही वॉज अ कैप्टन. तो ये जाकर यू नो, ऐसे नहीं कि डोर के होल से देखे या ऐसा कुछ नहीं, खिड़की से देखे, ऐसे कुछ नहीं. तो ये जाकर सीधा डोर खुलता है. यू नो, रात को 2 बजे देखता है. जब ये डोर जब खुलती है ना, तो सामने एक आर्मी ऑफिसर खड़ा है.
ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर, एकदम पूरा लाल कपड़े, उनका जो यूनिफॉर्म है ना टिपिकल, वैसे टोपा टापी डाल के। एंड देयर इज अ गाय हु प्रेटी, थोड़ा बूढ़ा सा, ही वॉज अ कर्नल, रैंक के कर्नल थे, उनका नाम था कर्नल रिक। ओके, कर्नल रिक, उनके नेम टैग पे लिखा था कर्नल रिक। ठीक है, तो इसने देखा कि साला कर्नल रात को 2 बजे क्या कर रहा है। तो ना बहुत सारे यूनिट्स में तभी ऐसे होता था ना कि रात को ब्रिटिश ऑफिसर्स रेड मारते थे। व्हेन आई से रेड, वो लोग देखने जाते थे अपने ऑफिसर्स के और सोल्जर्स के जहाँ वो रहते हैं ना, कि क्या गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। बहुत सारी चीजें होती थी ना तभी, दारू तो नहीं पी रहा, या कैंट में खाना खाना, जो सिंगल ऑफिसर्स थे, कोई खाना रखना अपने कमरे में अलाउड नहीं होता था। तो ये लोग को ऐसे लगा कि रात को कोई चेकिंग करने होता है, चेकिंग करने आता है कि आपके कमरे में दारू नहीं है, या देर इज नो वुमन, और ऑल दोज थिंग्स। तो जब इसके पास आता है तो ये दरवाजा जब खुलता है तो देखता है कि एक स्मार्ट सा, थोड़ा एजेड, 46, मेरी जैसा 46 47 ऐसे आके खड़ा है। तो ये देखते ही सल्यूट मारता है, कड़क आर्मी सल्यूट, टक ऐसे वाला। और फिर जो भी सल्यूटेशन होगा, जय हिंद तो अभी हमारा सल्यूटेशन है, तभी ब्रिटिश आर्मी में पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा सल्यूटेशन दे के स्टैंड, सावधान सावधान में खड़ा हो जाता है एंड पूछता है कि सर व्हाट हैपेंड, क्या हुआ सर। तो कर्नल रिक कुछ नहीं बोलता है, ऐसे खड़ा रहता है चुपचाप, ऐसे यहाँ वहाँ देखता है, एकदम लॉस्ट सा। एंड देन ही सेज कि आई एम हंग्री। कर्नल रिक बोलने लग जाता है कि मुझे खाना चाहिए, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, 3-4 बार बोलता है। तो ये, इसको लगता है कि ना ये चेक कर रहा है कि इसके पास, ये चेक करने आया है ये कर्नल कि इसके कमरे में कुछ खाना पीना तो नहीं है करके, पकड़ेगा और देन पनिशमेंट एंड ऑल दोस नाटक्स, ये हमारे एकेडमीज में ऐसे होते हैं। तो ये दरवाजा खुलता है तो ये बहुत बार बोलता है आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। तो ये कैसे तो अपना टूटा फूटा इंग्लिश में कैप्टन साहब बोलते हैं कि नहीं, नो खाना, नो खाना, अंदर कुछ नहीं है, ऐसे बोल बोल के फाइनली डोर बंद करके दैट कर्नल गोज अवे। अब इसकी फटती है पूरा कि ना ये कर्नल पता नहीं राज, सुबह अपने यूनिट में जाके अपने जो ब्रिगेडियर साहब है उनको वगैरह जाके क्या बोलेंगे सीनियर ऑफिसर्स को। तो बट इसके कमरे से कुछ मिला नहीं होता है, तो ही वॉज स्टिल हैप्पी। अब नेक्स्ट डे 1-2 दिन छोड़कर फिर से वही सिलसिला, रात को 2-2:30 बजे, जैसे मैंने कहा ना 2-2:30 बजे का टाइम बहुत बेकार होता है, 2-2:30 बजे फिर से टक 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 होती है। जब ये खोल के देखता है तो वही आर्मी ऑफिसर खड़ा है, ब्रिटिश आर्मी का, एकदम ऐसे कड़क सा। तो ये देखता है नाम कैप्टन रिक, कर्नल रिक, तो ये फिर से ऐसे सल्यूट मारता है कड़क। फिर वो बोलता है कि आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। अब इसको समझ में नहीं आता है ये कैप्टन को जो अपना है, ये बोलता है साला भुक्कड़ है करके, भुक्कड़ भूत होगा ये करके ना, या भुक्कड़ कर्नल है, रात को आके सिर्फ खाना मांगता है 2 बजे, दारू भी नहीं मांगता, खाना मांगता है। तो ये फिर बोलता है कि नहीं सर, वी डोंट हैव एनीथिंग, नो खाना, नो खाना बोल के कुछ देर 10-15 मिनट आर्ग्यूमेंट करता है और फिर वो चला जाता है कर्नल। 2-3 दिन के बाद फिर वही सिलसिला। फिर कुछ दिनों के बाद दूसरा जो कैप्टन रामलाल होता है उसके कमरे में कोई रात को 2 बजे ठोकता है, देखता है, जब वो दरवाजा खुलता है तो सेम गाय, दिस गाय स्टैंडिंग, कर्नल रिक इज स्टैंडिंग। रामलाल को, क्योंकि रामलाल को इसने बताया होता है कैप्टन नबी ने कि ऐसे मेरे साथ हादसा हुआ 2-3 दिन। तो रामलाल जब खुलता है तो रामलाल पहले तो बोलता है कि नहीं तेरी वहम होगी, बट देन उसके साथ भी सेम होता है 2 दिन के बाद, दिस गाय स्टैंडिंग, कर्नल रिक किया, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, मुझे खाना दो करके। तो रामलाल भी वही बोलता है कि शायद मुझे चेक करने आया होगा। ये सिलसिला चलता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर किसी और सोल्जर्स को दिखते हैं, ऐसे पूरे कैंटोनमेंट में 1-2-1.5 महीने में सभी को दिखने लगता है। रात को 2 बजे आके बोलता है खाना दो करके, फिर ऐसे बोलने लगते हैं साला भुक्कड़ होगा करके। भुक्कड़ ब्रिटिश अफसर है जो रात को घूमता है, खाना दो, दारू भी नहीं मांगता है, सिर्फ खाना मांगता है, राइट। सो बड़ी हिम्मत करके कैप्टन रामलाल और कैप्टन नबी और बहुत सारे कुछ सोल्जर जो इंडियन सोल्जर्स हैं, ये लोग जाके अपने ब्रिटिश
कि जो सीनियर अफसर्स है उसको जाके रिपोर्ट करते हैं कि सर यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है रात को, यू नो देर इज समथिंग हैपनिंग इन द कंटोनमेंट। एक कर्नल रिक कम्स एंड यू नो वो आके खाना मांगता है रात को। अब जब ब्रिटिशर्स ये सुनते हैं तो थोड़ा पहले तो उनको ये नहीं होता है, बोलता है नो 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 हाउ यू नो लाइक टिपिकल। तो बट ये लोग बहुत इंसिस्ट करते हैं कि नहीं कुछ तो है गड़बड़। सो दे डिसाइड कि ठीक है विजिल मारते, पहले तो देखते हैं कि कर्नल रिक नाम का कोई है कि नहीं उनके पास। तो ये अपने पूरे मस्टर लिस्ट देख लेता है, तो देखता है कि वो कैंटोनमेंट में देर इज नोबडी कॉल्ड कर्नल रिक। आसपास के बरेली के आसपास जो भी जितने भी विलेजेस जहां जहां भी आर्मी का कैंट है सब चेक कर लेता है कि देर इज नो कर्नल रिक। सो ये जो कर्नल रिक वाला जो कैरेक्टर है कहीं पर नहीं होता है, नो इज नो वेयर। सो बोलते हैं ठीक है देखते हैं करके। फिर कुछ दिनों के बाद फिर वही सिलसिला, फिर कुछ कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स जो रहते हैं वहां पर, जो सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं लाइक लेफ्टिनेंट कर्नल एंड ऑल, उनके वहां भी रात को 2 बजे टक 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 खोल रहा है। तो कर्नल रिक इज स्टैंडिंग कि आई एम हंग्री, आई वांट फूड, आई वांट फूड। और ये कमीना सिर्फ फूड मांगता है, दारू नहीं मांगता है, अच्छा बंदा होता है। ओके सो ये सिलसिला चलता रहा। देन इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश आर्मी ने दे डिसाइड टू कैरी आउट एन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कि एज इफ वाई दिस इज हैपनिंग। पूरा र्यूमर्स फैल जाते हैं कि ना कर्नल रिक का भूत आता है रात को। तो ये लोग फाइंड आउट करते हैं कि कर्नल रिक नाम का ये ज्ञानी कौन है करके जो रात को आता है। तो वो लोग अपने पूरे मस्टर लिस्ट वगैरह देखता है, पिछला रिकॉर्ड देखता है। तब पता चलता है कि 1.5 साल पहले देयर वाज अ कर्नल हुज नेम वाज कर्नल रिक, जो वहां पोस्टेड थे, यू नो बरेली के आसपास पोस्टेड थे कैंट में। तो ये कर्नल वहां पे, और 1.5 साल से वो गायब है। नोबडी नोज वेयर ही इज, मरा है क्या है। एब्सकॉन्डिंग के लिस्ट में होता है, यू नो एब्सकॉन्डिंग के लिस्ट में, एब्सकॉन्डिंग मतलब भगोड़ा के लिस्ट में। तो इनको बड़ी आश्चर्य होती है कि ब्रिटिश आर्मी का होकर ये भाग कहाँ गया करके, बट नॉट ट्रेसेबल, 1.5 साल से गायब है। तब वो लोग जब रिकॉर्ड देखते हैं तो उसको एक बंगला अलॉट हुआ होता है कहीं पर, यू नो, और वो बंगले में तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए और पता करें कि ये गया किधर। तो इन्वेस्टिगेशन टीम बनती है, तो 2-4 दिन इन्वेस्टिगेट करते हैं, कुछ नहीं मिलता है। बंगला एकदम डायलापिटेटेड रहता है, बहुत यू नो वो थोड़ी खंडर सी हो गई होती है। मीनवाइल रात को कर्नल साहब का सबके घर पे आना बना रहता है, 2 बजे 2-2:30 बजे सबके घर पे आते हैं। वो सिलसिला जारी रहता है, यू नो लाइक यूनिट में, कैंट में ऑलमोस्ट एवरीवन सीज हिम, राइट। तब जब ये इंक्वायरी करते हैं ना, तो इंक्वायरी टीम में बहुत कैप्टन रामलाल और कैप्टन नबी खान, इन दोनों को भी डालते हैं, वो लोग भी इंक्वायरी टीम में। तब ये वहाँ जाते हैं तो पहले पता करता है कि इनके साथ कर्नल रिक का पूरा बैकग्राउंड पता करता। तब पता चलता है कि ये सिंगल ऑफिसर था, शादी नहीं की होती है, सीनियर होने के बावजूद भी शादी नहीं करते। और उनके साथ 2 लोग रहते हैं, एक उनका बटलर जो होता है वो, और एक उनका घर पे जो गार्डनर है वो। तो जो बटलर रहता है वो उनके लिए खाना वगैरह जो बनाता है, एंड गार्डनर उनकी घर की पूरी देख रेख करता है। ये 2 लोग रहते हैं इनके अतिरिक्त उस बंगले में। तब इन्होंने डिसाइड किया, जो इंक्वायरी कमेटी होती है उन्होंने डिसाइड किया कि चलो इनको बुलाया जाए, बटलर और गार्डनर को पूछे कि ना कि क्या चल रहा है। तो नेक्स्ट डे बटलर और गार्डनर को बुलाते हैं, तो पूछते हैं कि आपको कर्नल रिक के बारे में पता है क्या। तो जब पूछते हैं तो ये लोग दोनों ऐसे थर थर कांपते हैं। तो अब जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसको बड़ी आतुरता होती है कि ये लोग क्यों कांप रहे हैं। तो थोड़ा गुस्सा करते हैं, यू नो इन्वेस्टिगेटिंग मोड में आकर बोलते हैं कि बताओ नहीं तो साले डंडे पड़ेंगे टाइप्स। तब जो बटलर होता है वो बोलता है कि साहब 1.5 साल पहले हम लोग साहब के साथ ही काम करते थे, कर्नल रिक के साथ। 1.5 साल पहले वो गायब हो गए, है ना, 1.5 साल पहले वो गायब हो गए। तो जो गार्डनर होता है वो भी वही बोलता है कि सर 1.5 साल पहले गायब हो गए। तब इन्वेस्टिगेशन टीम और पूछते कि ऐसे कैसे गायब होगा, तुमने साला मारा होगा उसको टाइप्स, नो सम ऑफ द अदर रीजन।
नहीं। तब ये पूछते कि बताओ क्या इंसिडेंट था। तब वो कहता है बटलर कि साहब वो डेली की तरह शाम को घर आए तो यूनिफॉर्म चेंज करने वाले थे। बोला कि बहुत भूख लगी है। नाउ कनेक्ट दिस। हाँ, बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, तुम खाना परोसो। बटलर को बोला कि तुम डाइनिंग टेबल पर खाना परोसो। एक अच्छी बात थी इस ऑफिसर की कि वो जब डाइनिंग टेबल पे बैठते थे तो उनका जो बटलर और जो गार्डनर था वो भी खाना खाते थे नीचे बैठ के। तो सब ये लोग साथ में खाना खाते थे। तो इसने बोला कि मुझे भूख लगी है और इसके पहले कि तुम खाना लगा दो और मैं नहा कर आता हूँ, मैं नहा कर आता हूँ, तो ये अपना ड्रेस, जो भी ड्रेस चेंज करके ये बाथरूम की ओर जाता है। एंड बड़ा लैविश सा बाथरूम होता है ना, बड़ा लैविश सा बाथरूम। तो ये अंदर जाता है एकदम, और ब्रिटिशर्स के ज़माने का बंगलों का बाथरूम तो आपने इमेजिन किया होगा। तो कुछ देर के बाद पानी नल खुलने का आवाज़ आता है, टैप खुलने का आवाज़ आता है। टैप खुलने का आवाज़ आता है, बट ये कोई भारी नहीं आता है। 15 मिनट 20 मिनट, जनरली 15 मिनट में ये आदमी बाहर आ जाता है, उस दिन भारी नहीं आता है। और तभी तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं, तो बाथरूम में मोबाइल फ़ोन भी नहीं लेके जाते हैं, नहीं तो आधा आधा घंटे के बाद बाहर आते हैं ना, वो भी चक्कर नहीं। तो ये 15 20 25 मिनट रुकते हैं। फिर फाइनली जो बटलर है वो हिम्मत कर कर जाकर ठोकता है, टक टक टक, कि साहब सर प्लीज़ कम आउट, ज़्यादा मत सोचो अंदर बैठ के, है ना, बाहर आओ करके। तो फिर भी नहीं आता है कमीना। फिर 40 मिनट्स 50 मिनट्स, तो फाइनली बटलर और गार्डनर ने डिसाइड किया कि दरवाज़ा तोड़ते हैं। तो वो लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे खुलता नहीं है क्योंकि वो ज़माने का दरवाज़ा था, ब्रिटिशर्स के ज़माने का, है ना। तो ये लोग इर्द आसपास के जो कैंट में आसपास जो लोग रहते हैं, एक दो लोग को और बुलाते हैं। तो दरवाज़ा जब तोड़ते हैं तब देखता है कि अंदर तो कोई नहीं है, कर्नल रिक है ही नहीं, पानी गिर रहा है, शवर है, फ्रेश, ऐसे लग रहा है कि किसी ने साबुन वगैरह, ऐसे लग रहा है कि अभी कोई नहा कर यहाँ निकला है, बट नोबडी इज टू बी सीन। दरवाज़ा बंद, कोई नहीं है अंदर। खिड़की भी सब ऐसे तो नहीं कि खिड़की भी बंद, सब कुछ बंद। तो इनको समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। बड़ा हंगामा होता है कैंट में तब 1.5 साल पहले कि कैप्टन रिक गया कहाँ, इसको क्या ज़मीन निगल गई या आसमां खा गया या जो भी, व्हाटएवर, राइट। नहीं, तो इन्वेस्टिगेशन होती है कि कैप्टन रिक गया कहाँ। पूरी बाथरूम में छान मारते वो लोग, यहाँ वहाँ, कुछ नहीं, कहीं नहीं दिखता। सो डन। 1 साल के बाद कुछ नहीं पता चलता है। तो अब वो बंगलों में कोई नहीं रहता है। बंगलों में ये कहकर बोला जाता है कि वहाँ कैप्टन रिक गायब हुआ था। तो पीपल स्टार्ट फियरिंग कि ये बंगलों में रहेंगे नहीं, कोई भी ऑफिसर वहाँ रहता नहीं उसके बाद। तो 1 1.5 साल के बाद तो बंगला भी डायलापिटेटेड लगता है, एकदम ऐसे पुराना सा, खंडर सा। और कैप्टन रिक सबके घर रात को आ जाता है 2 बजे खाना मांगने, तो तभी सबको लगता है ना कि ये कोई स्पिरिट है करके, ये कोई भूत वाला चक्कर है कि रात को ये बंदा आता है करके रोज 2 बजे। और एग्जैक्टली सेम थिंग जो डाइनिंग टेबल पे लास्ट टाइम बोल के गया होता ना कि मुझे भूख लगा है, प्लीज लगाना, आई एम हंग्री, एंड देन ये बोलकर ही रात को सबके घर पे घुसता हो, जब ये इन्वेस्टिगेशन टीम वो बंगलों में पहुंचती है, ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन ऑफिसर्स 2 और 1 2 सोल्जर्स, ये लोग पूरी छानबीन करते हैं, पूरी छानबीन करते हैं, अंदर बाथरूम खोलकर इंटरव्यूज लेते हैं, ये दोनों का इंट्रोगेशन करते हैं रैदर। तभी भी कुछ नहीं मिलता है, बाथरूम में भी कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं, एवरीथिंग सरप्राइज। तब ये लोग किसी मौलाना या पंडित या सभी से पूछते हैं कि क्या रीज़न होगा कि कैप्टन रिक रात को घूमता है सबके घर पर, तो वो लोग बोलते हैं कि ना ये इसका शायद अधूरा ख्वाब होगा कुछ, और कैसे एक्सीडेंटल डेथ हुआ। तो जनरली कैसे कहते हैं ना कि एक्सीडेंटल डेथ यंग डेथ होता है। तो आपने जो काम अधूरा किया है, आपकी जो सपने अधूरे, उसको पूरा करने के लिए आपकी स्पिरिट घूमती है। दिस इज व्हाट दे से इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द पैरानॉर्मल वर्ल्ड। समवन हु डाइज यंग, वो
रहते हैं उनका स्पिरिट आसपास टिल द टाइम इट हैपेंस, यू नो। तो इनको भी वही बोलता है कि कैप्टन रिक शायद भूखा था उस दिन, इसलिए हो सकता है कि सबके घर जाके रात को खाना मांगता है, यू नो। अगर उस दिन अगर वो दारू मांगता तो दारू भी मांगता फिर सबके घर जाके, तो ऐसे कुछ होता नहीं। फिर 4-5 दिन के बाद जो इन्वेस्टिगेशन टीम है दे डिसाइड कि फिर से हम छानबीन करेंगे, फिर से छानबीन करेंगे। अब की तो बोलते हैं ना हम पूरी तरह छानबीन करेंगे। सो दे गो इनसाइड, पूरी फिर से सब छानबीन करते हैं। तो बाथरूम में लास्ट था ना, तो लास्ट में घुसा होता है ये बंदा। तो इनको पता होता है कि बाथरूम में कहीं ना कहीं कुछ राज है, राज तो है। तो जब कैप्टन नबी और कैप्टन रामलाल ये लोग जब इन्वेस्टिगेट करते होते हैं, सडनली एक आवाज आता है, कैप्टन जो रामलाल है उसका एक आवाज आता है और गायब हो जाता हूँ, यू नो। जब तक कि कैप्टन नबी पीछे मुड़े, कैप्टन रामलाल इज गायब, यू नो। अब समझ में नहीं आता है कि क्या है। जोर से एक चीखना सुनाई देता और कैप्टन रामलाल गायब। अब जब नबी पीछे मुड़ते हैं तो देखता है कि कैप्टन रामलाल है ही नहीं, और देखता ऐसे कोई जगह और ट्रेस नहीं कि ना कहाँ से गायब हो, यू नो। अब नबी को ये परेशानी रहती है कि साला कैप्टन रामलाल भी रात को आ जाएगा खाना मांगने इसके साथ, कैप्टन के साथ, कर्नल के साथ। बोलते हैं नहीं यार ऐसे नहीं होने देंगे, देखते हैं कैप्टन। तो लास्ट जो आवाज आया होता है ना वहीं पे आया होता है। तब पता चलता है कि वो जो बाथरूम में देयर इज अ टाइल, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ टाइल जहां आपका पैर पड़ गया तो आप नीचे चले गए। एक नीचे एक तहखाना होता है। तहखाना इज लाइक यू नो द खुफिया प्लेस जिसमें लैडर होते हैं नीचे। तो रामलाल वहीं से वो टाइल पर जब पैर रखता है तो ही गोज डाउन। तो एक छोटी सी ट्रेस होती है टाइल का, और टाइल नॉर्मल हो जाता है, बट कुछ तो लाइट दिखता है नबी को। तो वो जब टाइल हटा के देखता है तो अंदर तो रास्ता होता है नीचे। तो ये लोग उतरते हैं, नबी और 2-4 सोल्जर्स होते हैं, वो लोग नीचे उतरते हैं। वहां पर नीचे उतरते उतरते देखता तो तब रामलाल का धीरे धीरे आवाज आता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तय खाने से, हाँ, बाथरूम के नीचे तय खाने से। तो फाइनली जब देखता है तो रामलाल ऐसे एकदम यू नो लाइक अर्ध मरा पड़ा होता है, पूरा ममलिंग समथिंग। तो ये लोग उसके मुंह पे पानी सब डालते हैं एंड बोलते हैं कि जल्दी ये तय खाने से निकलो करके। तो रामलाल को ये लोग ऊपर लाते हैं एंड कैप्टन नबी और एक बंदा नीचे ये देखता है कि यहाँ और कुछ है क्या करके। तो फिर रामलाल जब ऊपर आ जाता है, ये लोग पूरा ठीक हो जाता है, ये लोग सबको स्टोरी बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ रात को। फिर ब्रिटिशर्स एक इंक्वायरी कंडक्ट करती है वो तय खाने का, एंड उस तय खाने में वो लोग जब नेक्स्ट डे देखते हैं, काफ़ी लोग जाते हैं, 4-5 लोग जाते हैं। जब वो लोग इंक्वायरी करती है टॉर्च वगैरह लगा के, तब देखता है कि देयर इज अ स्केलेटन देयर, एक ढांचा पड़ा हुआ है शरीर का, स्केलेटन देयर, यू नो, ऐसे पड़ा हुआ है। और उस स्केलेटन पे कि आजू बाजू में जो कपड़ा है ना, लाल कपड़ा, यूनिफॉर्म ऑफ दैट ब्रिटिश ऑफिसर्स, वो ऐसे एकदम एकदम बिखर गया है पूरा, यू नो, ऐसे पड़ा हुआ है। उसकी जो मेडल्स है वो पड़े, और एक नेम प्लेट होता है यूनिफॉर्म के टुकड़े पर, और उस पर लिखा होता है कर्नल रिक, यू नो। तो कर्नल रिक जो बंदा है ये ऊपर से तय खाने से गिरा होता है नीचे, और उसे कोई बचाने नहीं आता है, तो किसी को पता ही नहीं, और इसी तरह वो चोट लगकर नीचे दम तोड़ दिया होता है, यू नो, ही फेल्स डाउन। अब सारी गुत्थी सबको समझ में आती है कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, प्रोबेबली ही वुड हैव फॉलन डाउन, और इसलिए मर गया करके। अब ये लोग पूरा यू नो द ब्रिटिश आर्मी डिसाइड, उनका कर्नल है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस जो स्केलेटन है इसको हम पूरी तरह राष्ट्रीय सम्मान देकर वी विल यू नो उसको ये करेंगे, ग्रेवयार्ड में दफनाएंगे करके, सेमेट्री में दफनाएंगे। तो नेक्स्ट डे बड़ी सी सेरेमनी होती है, उसका जो स्केलेटन होता है उसको दे ग्रेवयार्ड में ये करते हैं, और पूरी सेरेमोनियल, फुल सेरेमोनियल ऑनर के साथ सोल्जर्स को जो दिया जाता है उसको दफना देते हैं वहां पर। तो सबको लगा सही है यार, अब तो हो गया करके, कर्नल को तो हमने इज्जत वाला ये दे दिया। बट सेम डे नाइट को फिर से कर्नल पहुंच जाता है किसी के घर कि आई एम हंग्री, खाना दो, आई एम हंग्री, खाना दो। अब किसी को समझ में नहीं आता है, बोला यार इतना प्यारा सा तो दिया था तुमको, फंक्शन दिया, तुम्हें अच्छी तरह दफनाया, फिर भी तुम परेशान कर रहे हो रात को। तो
जो यूनिट के फादर होते हैं, जो पादरी होते हैं, मौलाना होते हैं, पंडित होते हैं, लोग सब मिलते हैं, फिर से अपना विचार विमर्श करते हैं, एंड देन दे डिसाइड कि लास्ट डिजायर, वो बंदे का लास्ट डिजायर क्या था, उसको खाना चाहिए था, उसको खाना चाहिए था। तो बोल रहा कि हम ऐसे करते हैं कि वी विल, जहां उसकी ग्रेवयार्ड थी वो सेमेट्री के बाहर हम खाना रखते हैं, खाना रखते हैं, सो दैट इफ ही कम्स टू नाइट, आज या कल जब भी रात को आएगा, तो वो खाना देखकर हो सकता है कि प्रोबेबली दैट वुड हैव बीन हिज लास्ट विश। तो ये लोग तीनों रात को पहुंचते हैं, ब्रिटिश आर्मी की एक यूनिट भी पहुंचती है पूरा फुल प्रोटेक्शन के साथ, और ये लोग क्या करते हैं, सेमेट्री के गेट पर, सेमेट्री यानी स्मशान जो होता है, उसके गेट पर खाना रखते हैं, खाना रखता है, तरह तरह के खाने, एंड चपाती, ये वो सब रखता है। करीब रात को ये लोग बैठते रहते हैं, करीब 12 से 2 के बीच कुछ नहीं होता है, ज़्यादा हलचल नहीं। अब इनकी भी फटती है वहाँ पर, पंडित और ये जो भी रहते हैं ना, सबकी फटती है। जैसे 2 बजता है तो देयर इज समथिंग, एक अजीब सा माहौल बनता है, थोड़ा ठंड लगता है, थोड़े दी अब मैं कमेंट ऑन करता हूँ, रुको। ओके, सो माहौल बनता है, तो एक ऐसे विंड सा आता है, विंड सा, टर्बुलेंस सा, छोटा सा, और एक सिलाउट दिखता है, सिलाउट, दैट समथिंग इज कमिंग, समथिंग इज कमिंग। वो स्मशान, वो सेमेट्री के आसपास ऐसे कुछ आते हुए दिखता है, एक धुआं सा, एक धुआं सा दिखता है। और जब वो आसपास आता है तो वो अंदर आकर अपने जब वहाँ खाना दिखता है उसको, वहाँ खाना दिखता है, तरह तरह के खाना दिखता है, तो अपना जो भी ब्रिटिश वाला खाना होता है, ब्रेड वगैरह होगा, बहुत कुछ रखा है ना, तो ब्रेड वगैरह होगा, तो वहाँ जाकर वो खा लेता है भरपेट, पूरा दबा के खाता हो, और जो भी खाना होता है उसकी स्वीट डिश सब खा लेता है। एंड देन वो जो इट कम्स टू ग्रेवयार्ड, जो ग्रेवयार्ड में उसका नाम होता है ना, वहां लिखा होता है कर्नल रिक, बॉर्न सो एंड सो, डाइड सो एंड सो, है ना, वहां पर आता है। एंड दैट सिलाउट, जो विंड जो बना होता है ना, वो उसके अंदर चला जाता है, ग्रेवयार्ड में अंदर चला जाता है। तो अंदर चले जाने के बाद तब इनको जो लगता है कि शायद कल से नहीं आएगा, है ना, कल से नहीं आएगा। सो नेक्स्ट डे कुछ नहीं होता है वो कैंट में, उसके बाद कुछ नहीं होता है वो कैंट में, बहुत दिनों तक कुछ भी नहीं होता है। फिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है उस कैंट में। तब पता चलता है कि शायद कर्नल रिक ही था वो, और एकदम भूखा था बेचारा, इतना खाना खा के खाना नहीं मिला था उसको। एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी, दिस इज अ ट्रू स्टोरी विच हैज हैपेंड close to Bareilly those days. So this was the first story, है ना, ये फर्स्ट स्टोरी। आई एम श्योर इट हैव बीन इंटरेस्टिंग। जब मैं सुना था मुझे बहुत इंटरेस्टिंग